हेलो प्यारे साथियों, विमलेस कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। जो भी मेरे प्यारे साथी बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज इस क्लास दोस्तों हम बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था की, मीन संविधान के वे सभी प्रश्न लिए हैं जो आपकी बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई फर्स्ट, टीआरई सेकेंड और टीआरई थर्ड में पूछे गए थे। मेरे प्यारे साथी, मेरे भाई, मेरे दोस्त, इन सभी क्वेश्चन को देखिए जो आपके बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई फर्स्ट और टीआरई सेकेंड और टीआरई थर्ड में पूछे गए थे। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं जो भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान से क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वे कौन से टॉपिक है जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4 के लिए दोस्तों सिलेबस है। तो मेरे प्यारे साथी, ये सभी चैप्टर है जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या देख लीजिए। इन सभी चैप्टर्स को जो तो जरूर तैयार कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला चैप्टर है संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया, संविधान सभा की प्रमुख समितियां, संविधान के स्रोत। इस तरह से दोस्तों ये आपके सभी चैप्टर्स हैं जहां से दोस्तों आपकी जो है भारतीय राज्य व्यवस्था से लगभग 6 से 7 प्रश्न दोस्तों, अगर पीआरटी की बात कर लिया जाए प्राथमिक के, यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों बीपीएससी टीआरई फर्स्ट, टीआरई सेकंड और थर्ड में पूछे गए। तो चलिए दोस्तों विदाउट डिले इन सभी प्रश्नों को देखते हैं। पहले प्रश्न पे चलते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने ये रहा, फर्स्ट नंबर का प्रश्न यहाँ पे। हाँ, भारतीय राज्य व्यवस्था देखते हैं यहां से दोस्तों, ये रहा आपके सामने फर्स्ट नंबर का प्रश्न, ये रहा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इसका आंसर आप बताएंगे। ठीक है, इसका आंसर आप बताएंगे मेरे प्यारे भाई। इसका आंसर क्या होगा? प्रश्न है हमारा फर्स्ट नंबर का कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। मेरे प्यारे साथी, ये ऐसे प्रश्न है जो आपके टीआरई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में पूछे गए हैं। ठीक है, पूछा गया प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। पहला ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1946 को, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, पांच ऑप्शंस के साथ दोस्तों ये क्वेश्चन, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 को। याद कर लेना है, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे हमारे जो है, अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा, ये भी दोस्तों आपको याद रखना है। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि संविधान सभा की प्रथम बैठक आपकी 9 दिसंबर 1946 हुई थी, इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, इसके जस्ट 2 दिन बाद, यानी 9 दिसंबर है तो इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर को दोस्तों, ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को इसके अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी एवं निर्विरोध, निर्विरोध, ठीक है, अध्यक्ष बनाए गए। कौन बनाए गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया, प्रसाद जी को। ठीक है, याद रखना है, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और जो है कि 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाएगा निर्विरोध, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, इसका आंसर आप बताएंगे मेरे प्यारे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी। जल्दी से इसका आंसर बताएं क्या होगा। क्वेश्चन हमारा सेकंड है कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ, कई एग्जामों में। ठीक है, पूछा गया भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, 1 वर्ष 10 माह 12 दिन, 2 वर्ष 10 माह और 5 दिन, और उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। मेरे प्यारे भाई सही आंसर इसका बताएं आप क्या होगा। राइट आंसर विल बी द दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 2 वर्ष लगे, 11 माह और 18 दिन लगा था दोस्तों भारतीय संविधान को बनाने में। ठीक है, इतना टाइम लगा था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, इसका आंसर बताएंगे मेरे प्यारे भाई क्या होगा। इसका आंसर बताएं। हाँ, इसका आंसर आप बताएं क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि। संविधान को 26 जनवरी को दिन लागू करने का निर्णय दोस्तों क्यों लिया गया। पहला ऑप्शन है, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। यह एक शुभ दिन था। उपयुक्त में से कोई नहीं।
इसका सही आंसर आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथी, मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, इसीलिए संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया गया। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर बताएंगे मेरे प्यारे भाई, मेरे साथी, मेरे दोस्त। आंसर बताएं इसका क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया? 4 ऑप्शन आपके पास है, 5 ऑप्शन। इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। क्वेश्चन हमारा है कि भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया। पहला ऑप्शन है गवर्नर जनरल के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा, भारत की संसद द्वारा, या उपयुक्त में से नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, सही आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर सी, संविधान सभा द्वारा। भारत का संविधान दोस्तों संविधान सभा द्वारा ग्रहण किया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न है। इसका आंसर बताएंगे क्या होगा मेरे प्यारे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी। जल्दी से आंसर इसका बताएं क्या आवश्यकता है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। ठीक है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत का मतलब स्वीकार किया गया था, कब स्वीकार किया गया था। सही आंसर आपको बताना है। 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1949 को, 2 अक्टूबर 1949 को, 15 नवंबर 1949 को। सही आंसर इसका हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा जो है आपका 26 नवंबर 1949 को जो है आपका अंगीकृत में स्वीकार किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते मेरे प्यारे भाई। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। जल्दी से बताएं सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाई। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। सही आंसर इसका बताएं क्या होगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, ये संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जल्दी से दोस्तों इन सभी प्रश्नों को देखते हैं फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, इसका आंसर बताएं मेरे प्यारे भाई क्या आंसर होगा। जल्दी से बताएं सभी लोग क्या आंसर हो सकता है। क्वेश्चन हमारा है भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा, संविधान सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। तो आपको दोस्तों पता ही होगा कि जो भारतीय संविधान को जो है कि संविधान सभा द्वारा जो है आपका स्वीकृति मींस अंगीकृत किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, संविधान सभा द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया यह प्रश्न आपका मेरे प्यारे भाई, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है। 26 अक्टूबर को, 26 नवंबर को, 26 जनवरी को, या 15 अगस्त को। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर को। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। ठीक है, 26 नवंबर को। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है ये रहा दोस्तों, ये संविधान सभा की प्रमुख समितियों से क्वेश्चन पूछा गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और कई बार एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ है। क्वेश्चन हमारा है कि 19 अगस्त 1947 को संविधान की लेखन समिति गठित की गई। कब? 19 अगस्त 1947 को संविधान की लेखन समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी व अन्य 6 सदस्य थे। इनमें से कौन इस समिति के सदस्य नहीं थे, ये बताना है। इनमें से कौन सा इस समिति के अध्यक्ष नहीं थे। एन गोपाल स्वामी अयंगार, जवाहरलाल नेहरू, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। कौन इनमें से नहीं थे ये यहाँ पे बताना है, कौन से सदस्य इसमें से नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है और ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न है, इसका आंसर बताना है मेरे प्यारे भाई। सही आंसर इसका क्या होगा। क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की व्यापार समिति, कौन सी समिति, व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे। व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष आपको बताना है मेरे प्यारे भाई, जवाहरलाल नेहरू, सचिदानंद सिन्हा, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। कौन दोस्तों इसमें व्यापार समिति के जो है व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे। सही आंसर मेरे प्यारे भाई हो जाएगा कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी जी थे। इनको बनाया गया था व्यापार समिति के जो है व्यापार समिति के व्यवस्थापन का पहला अध्यक्ष इन्हीं को बनाया गया था। दोस्तों हमने आपको जो है कि भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न कराए जो कि आपके बीपीएससी टीआरई फर्स्ट, टीआरई सेकंड और टीआरई थर्ड एग्जाम में पूछे गए। ये दोस्तों हमारे चैनल इंग्लिश कोचिंग क्लासेस से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। डेली ऑन बेसिस दोस्तों हम आपको मैथ की क्लास और जीएस की क्लास जो है बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए डेली आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। यदि ये क्लास मेरी थोड़ी सी अच्छी लगी हो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल से जुड़ जाइए। क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।